हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हेल्दी एंड अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी सब हेल्दी एंड अच्छे हैं। आप देख सकते हैं दिवाली के बाद का जो हमारा पॉल्यूशन या जो पराली जलाई जाती है उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके का हो जाता है, वो भी अर्ली मॉर्निंग। सूरज भी क्लियरली दिखता नहीं है एंड जैसे कि विंटर्स भी आ गए हैं तो इसी तरह का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर हमें अभी कुछ टाइम तक देखने को मिलेगा। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाने वाली हूँ पोच्ड एग एंड उसके साथ मैंने कुक किए हैं मिक्स वेज राइस, जिसमें मैंने सोयाबीन नगेट्स भी डाले हैं, क्योंकि सोयाबीन एक आपका प्रोटीन का भी इंटेक जो है उसको पूरा करने में मदद करता है एंड ऊपर से एग है तो एग वाइट भी हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे, या तो आप प्रोटीन शेक्स वगैरह जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो मैं कभी कभी प्रोटीन शेक या आप जो खाने में प्रोटीन होता है वो इंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर पोच्ड एग मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में ये पोच्ड एग रेडी हो गए हैं विदाउट एनी मिस। तो ये बने हैं हमारे मिक्स वेज पुलाव। तो मैं इनके साथ पोच्ड एग सर्व करूँगी ब्रेकफास्ट में। हस्बैंड भी खाते हैं, बच्चे भी एग खा लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इवन जो हमारा बॉइल्ड एग होता है उससे ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। उसके बाद जब मैं थोड़ी फ्री हुई तो हमारी जो दिवाली की लाइट्स थी ना, तो हल्की हल्की ना मेरी लाइट्स निकल रही थी, जो कि क्लिप जो थी वो मैंने मीशो से मंगाई थी। तो मीशो का जो ग्लू था उन क्लिप्स को अटैच करने का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि अमेज़न से जो मैंने मंगाए थे पहले उनका ग्लू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये बार बार निकल रहे थे, तो मुझे लगा अब मैं इनको निकाल ही देती हूँ एंड इनको स्टोर करके रख देती हूँ। नेक्स्ट कोई भी त्यौहार आएगा जब मैं इनको दोबारा लगा लूँगी। तो जब दिवाली आती है एक्साइटमेंट में हम पूरी डेकोरेशन कर देते हैं, हमें लाइट लगाने में भी आलस नहीं आता है। बट जैसे ही त्यौहार जाते हैं हमें ना हर चीज़ उठाने में आलस आता है, चाहे वो लाइट्स निकालना हो या डेकोरेशन को साफ़ करना हो। तो आप कह सकते हो दिवाली से पहले भी हम सफाई में लगे रहते हैं, दिवाली के बाद भी सफाई में लगे रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, दिवाली से पहले हम एक्साइटेड होते हैं और जो दिवाली के बाद की जो सफाई होती है वो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो जब हम लाइट्स निकाल रहे थे तो यहाँ पर ना आसमान में देख सकते हो हमने रॉकेट की तरह कुछ देखा जो यहाँ से धुआं छोड़ता हुआ जा रहा था। वैसे तो रॉकेट ही धुआं छोड़ता है, एरोप्लेन वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है, वो धुआं छोड़ते हैं। तो मैंने बच्चों को भी दिखाया एंड दिन में उनके लिए मैंने बनाया था ये पनीर बर्गर। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। एक क्वेश्चन बताऊँ? हाँ। जंगल में जाओगी? जाओगी? नहीं। मैं जाऊंगी? नहीं। चेप्टर लाऊंगी? नहीं जाऊंगी तो कैसे लाऊंगी? चेप्टर लाऊंगी? शेर पकड़ के नहीं लाऊंगी। अनाया, जंगल में जाओगी? नहीं। शेर पकड़ के लाओगी? नहीं। डरोगी तो नहीं? नहीं। नहीं डरी अनाया। फिर कुछ टाइम हम बच्चों के साथ खेले। इस बार भैया दोष पे मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी बच्चों को भी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो अभी हमारी जो मेहंदी की जो कोन थी वो रखी हुई थी, तो बच्चों ने सोचा अभी हम मेहंदी ज़रूर लगवाएंगे। तो यहाँ पर शिवानिया भी बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। उसके बाद अनाया को भी पता था मेरी बारी आएगी, तो बच्चों ने पहले ही ना एक एक हाथ में अपनी मेहंदी लगा ली थी। तो मैंने कहा दूसरे हाथ में मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवानिया की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, देन अनाया आके बैठ गई। तो अभी ना अनाया ने रात को क्या किया, जब ये मेहंदी लग चुकी थी उसने मेहंदी की कीप पता नहीं कहाँ से मिल गई और उसने अपने पूरे पैरों में, अपने टोज में, हर जगह मेहंदी लगा ली थी एंड वो बहुत जल्दी रच भी गई। तो अभी ना जब भी वो मतलब शॉर्ट्स पहनती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके ना कुछ ब्रूजेज हैं, जैसे चोट लगे हुए, बट वो मेहंदी है। तो आप देख सकते हो अनाया की मेहंदी इस तरह से रची है। देन आ जाती है हमारी रात को डिनर की बारी। तो डिनर में हमें ना कहीं जाना भी था, किसी को दिवाली गिफ्ट हम दे नहीं पाए थे क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन चले गए थे। तो हमें दिवाली गिफ्ट देने जाना था। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी है बॉईल होने के लिए। राइस को अच्छी तरह से धो के मैं भिगोने छोड़ दूँगी एंड जब हम उनको गिफ्ट दे के आ जाएंगे देन मैं अपना जो भी डिनर है उसको कंप्लीट करूँगी। दाल में छौंक लगा दूँगी एंड जो राइस हैं वो बनने के लिए रख दूँगी ताकि जल्दी कुक हो जाए। और ये जो राइस है ना, ये मैं डी मार्ट से लाई थी। इससे पहले मैंने डी मार्ट के राइस कभी ट्राई नहीं किए, तो मुझे ये भी ट्राई करने हैं कि किस तरह से बनेंगे।
सो एज अ मदर हमारा दिन ना ऐसे ही कटता चला जाता है, एक ड्यूटी के बाद दोबारा ड्यूटी, फिर तीसरी ड्यूटी। तो ये करते करते हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड अभी जैसे बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उनका होमवर्क कराना, उनको बताना उनके बैग में क्या बैग सेट क्या है, या उनकी यूनिफॉर्म का ध्यान रखना। तो एज अ मदर हर काम हमें करना पड़ता है। एंड जो बाहर की ड्यूटीज़ होती हैं, किसी को गिफ्ट पहुंचाना है या कोई भी ड्यूटी, तो वो हमें ना ध्यान में रखनी पड़ती है, टाइम मैनेज करना पड़ता है कि किस टाइम पे हमें कैसे करना है, ताकि हमारा पूरा जो भी शेड्यूल है उसमें कोई मतलब रुकावट ना आए, हर चीज़ टाइम पे होती चली जाए। तो जब हम उनको गिफ्ट दे के आ गए थे, तो घर पे आके मैंने दाल में छौंक लगा दिया, राइस बॉईल होने के लिए रख दिए थे। सो अभी जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी अभी मेरे साथ ही रहते हैं, तो उन्होंने राइस प्रेफर नहीं किए थे। तो आज मैंने उनके लिए बना दी रोटियां, क्योंकि वैसे वो दाल राइस ज़्यादा खाते हैं, बट आज उन्हें रोटी खानी थी, तो मैंने जल्दी से आटा लगाया एंड उनके लिए रोटियां बना दी। फिर जल्दी जल्दी सबको मैंने डिनर दिया, सबने अपना डिनर भी कंप्लीट किया। फिर हम चले गए थे पीछे प्ले साइड एरिया में घूमने, क्योंकि बच्चों को थोड़ा एंजॉयमेंट करा दो ना तो उनका खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, और थोड़ा थक जाते हैं तो उनको नींद भी अच्छी आती है, जल्दी सो जाते हैं। वरना अगर बच्चे ज़्यादा थके ना तो उनको नींद भी नहीं आती है, वो कंप्लेन करते हैं कि इतनी जल्दी अभी नींद नहीं आ रही है। तो शिवान्या तो बहुत कंप्लेन करती है कि मुझे मम्मा नींद नहीं आ रही है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ उसकी एक्टिविटी बढ़ाऊँ, ताकि उसको नींद भी प्रॉपर जल्दी आ जाए एंड अच्छी नींद आए। तो बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सोचते हैं स्कूल जा रहा है बच्चा, थक जाता है, बट स्कूल के अलावा भी उनको एक्टिविटीज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो बस ये दिन भी ऐसे ही निकल गया। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट डे में क्या हमारे लाइफ में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है, या सेम एज इट इज़ चलता रहता है। सो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।